बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज से हम अपनी दूसरी सहमाई का आगाज़ करेंगे और इसके पहले सबक का नाम है ऐसे को तैसा। इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम है असमतुल्लाह शाह। आप 15 दिसंबर 1969 को ज़िला लोधरा में पैदा हुए। आप मुल्की अखबारात और रसाइल में सराइकी तहज़ीब व सकाफ़त और अदब पर काफ़ी कुछ लिख चुके हैं। लोक कहानियाँ इनकी मशहूर कुतब हैं। आइए अब देखते हैं अपने सबक को। हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे और इस पर तबादला ख्याल करेंगे। इस सबक में मुसन्निफ़ हमें बताते हैं कि हमें अपने खूनी रिश्तों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए। उनके साथ हमेशा खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए। दूसरों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए और दूसरों के साथ मुखलिस होना चाहिए और दूसरों के मफाद को तरजीह देना चाहिए। ये तो थे इस सबक के चंद अहम नुकात। आइए अब देखते हैं कि सबक में क्या बताया गया है। इस सबक में मुसन्निफ़ हमें बताते हैं कि किसी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसके 2 बेटे थे। एक बड़ा बेटा जो कि बहुत चालाक और एक छोटा बेटा जो भोला भाला और सीधा साधा था। एक दफ़ा वो शख्स बीमार हो गया। बीमारी की वजह से चलने फिरने के काबिल ना रहा। तो एक दिन इसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहने लगा, बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरे मरने के बाद मेरी छोड़ी हुई चीज़ें सुलह सफाई से आपस में बांट लेना और लड़ाई झगड़ा ना करना। तवील अलालत के बाद आखिरकार उस शख्स का इंतकाल हो गया। दोनों भाई जब तदफीन से फारिग हुए तो बड़े भाई ने छोटे भाई के सर पर हाथ फेरा और कहने लगा, जब अब्बा जान नहीं रहे तो मुनासिब है कि हम उनकी छोड़ी हुई चीज़ों को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। उनकी रज़ाई हम 2 हिस्सों में तकसीम तो नहीं कर सकते, अलबत्ता ऐसा है कि वो दिन भर तुम्हारे पास रहेगी और रात को मेरे पास। इसी तरह भूरी गाय का अगला हिस्सा तुम रख लो और पिछला हिस्सा मैं रख लेता हूँ। ऐसे ही खजूर का निचला हिस्सा तुम्हारा और ऊपर वाला मेरा, क्योंकि तुम्हारा कद छोटा है। बाकी रही गंदम की बात, तो इसका नीचे का हिस्सा तुम रख लो और ऊपर वाला हिस्सा मैं संभाल लूँगा। छोटे भाई ने सोचा कि शायद बड़े भाई ने मेरे साथ हमदर्दी की है और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। तभी तो वो खुश होकर कहने लगा, ठीक है भैया, जैसे आप बेहतर समझें। अज़ीज़ तालिबात, अब कहानी अपने अगले मोड़ की तरफ जा रही है। सर्दियों की रात में छोटा भाई सर्दी से ठिठुरता रहता, जबकि बड़ा भाई मज़े से रज़ाई लेकर सो जाता। दिन के वक्त छोटे भाई को तो रज़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और वो दिन भर यूं ही पड़ी रहती। इसी तरह गाय को चारा डालता, इसे पानी पिलाता और इसकी टहल सेवा करता। लेकिन शाम को बड़ा भाई दूध पीकर मज़े से सो जाता। इसी तरह खजूर को पानी तो छोटा भाई देता, मगर जब इसका फल पककर तैयार हो गया तो बड़ा भाई खजूर पर चढ़कर सारी खजूरें ले गया, जबकि छोटा भाई हसरत से देखता रहा। इसी तरह गंदम की फसल की देखभाल तो छोटे भाई ने की, मगर बड़े भाई ने खोशे काट कर सारे दाने निकाल लिए और अपने लिए बोरियां भर लीं। ये सारा माजरा देखकर छोटा भाई बड़े भाई की मकारी और चालाकी को समझ चुका था। उसने एक बड़े समझदार शख्स से मशवरा मांगा। उसने उसे कहा कि रज़ाई दिन भर तुम्हारे पास होती है, तुम सारा दिन उसे पानी में भिगो के रखना। इसी तरह जब भाई गाय को धोने लगे तो तुम उसके मुंह पर पानी डालते रहना, और जब तुम्हारा भाई खजूर के ऊपर चढ़े तो तुम कुल्हाड़ा लेकर उसे नीचे से काटना शुरू कर देना, और जब गंदम की फसल पकने के करीब हो तो तुम दरांती लेकर उसे काट देना।
छोटे भाई ने इन तमाम बातों पर अमल किया। अब बड़े भाई को ये अंदाज़ा हो गया कि छोटे भाई को मेरी तमाम चालाकियों का पता चल गया है और वो अब मेरी बातों में आने वाला नहीं है। तो उसने मफाहमत में ही आफियत समझी और छोटे भाई से वादा किया कि आइंदा दोनों भाई मिलजुल कर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ये तो था बेटा आज का सबक, ऐसे को तैसा। आइए अब इस सबक के चंद इखलाकी पहलू उनका जायज़ा लेते हैं। जी, इंसान को खुद गर्ज़ नहीं होना चाहिए, दूसरों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, यानी दूसरों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। ये तो था बेटा आज का सबक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।